गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। कोरोना वायरस के डर से आप लोग घर में छुपे हुए हैं, हम भी घर में छुपे हुए हैं और देश ही नहीं पूरा दुनिया जो है कोरोना वायरस से परेशान है। क्या कीजिएगा, ऐसी परेशानी आ गई है, उससे बच के रहना है। घर में रहिए, सेफ़ रहिए। देखिए, हम आपको बताएंगे आज कि जो क्लास 12 है, क्लास 12 में जो अकाउंट्स हम लोगों के पास है, जो बुक है क्लास 12 में जो अकाउंट्स है, उसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। एक का है नाम पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है पार्टनरशिप, और पार्ट बी में 2 चीज़ पढ़ना है। एक कंपनी पढ़ना है, कंपनी अकाउंट्स, और दूसरा पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, पार्ट ए की बात करने जा रहे हैं। पार्ट ए में भी हमारे पास 6-7 चैप्टर हैं। पार्ट ए में 6-7 चैप्टर है, और उसमें सबसे जो पहला चैप्टर हम पढ़ाने जाएंगे वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे सवाल किया कि सर, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया, सर आप भी वीडियो बना दीजिए जिससे कि हम लोग पढ़ के कुछ समझें। तो मैं उनकी बात को सुना और मैंने कहा, बच्चों को बताया भी कि देखिए, वीडियो बनाना बड़ी चीज़ नहीं है। वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूब पे मिलेंगे, एक से एक लोगों ने बनाया है, अच्छे लोगों ने बनाया है। तो मैंने कहा कि वीडियो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो कोई भी बच्चा हो, जो भी हमारे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होंगे जो पार्टनरशिप पढ़ेंगे, तो मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि कोई भी बच्चा उस वीडियो को पढ़ करके, कोई भी बुक हो, उस किताब के क्वेश्चन को अपने से वीडियो दे करके वो समझ जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो माइंड को कंसंट्रेट कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि जब कंसंट्रेट रहेगा तो कोई भी वीडियो में जब आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या किया है कि वीडियो को मैं पार्ट बाय पार्ट करके बनाया है। जैसे एक चैप्टर के अंदर में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, तो मैंने उस कंटेंट्स को क्या किया है कि अलग अलग पार्ट कर दिया उसका। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, मैंने इस तरीके से बनाया है। पहले तो थ्योरी का पार्ट अलग कर दिया, उसके बाद न्यूमेरिकल का पार्ट अलग कर दिया। इसलिए क्या है कि आपको बात मेरी समझ में जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि पार्टनरशिप जो फंडामेंटल है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और बड़े चैप्टर हैं इसलिए भारी चैप्टर भी हैं। लेकिन आप ईयरफोन लगा करके हमारी वीडियो को गौर से सुनिएगा। मैं आपको बता दूं कि विश्वास दिला रहा हूं कि अच्छे से समझिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आज जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, डेफिनेशन आएगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? देखिए, पार्टनरशिप के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया था, जिसमें सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप का मतलब क्या है। और इस पार्टनरशिप का मतलब हमने इसमें यहाँ पे बताया है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन between person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से चलाया जाएगा, यानी संचालित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, इसी डेफिनेशन के अंदर में हमारा फीचर भी छुपा हुआ है। अगर हम फीचर्स को इसमें से निकाल देंगे तो हम 5 इसमें डेफिनेशन फीचर्स है। जरा देखिए कौन कौन फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले लिखता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक संबंध रखता है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। मैं इस पर्सन को डिफाइन करूँगा फीचर्स में कि पर्सन्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा। दूसरा, हमारे सामने देखिएगा एग्रीड, तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। किस काम के लिए भाई? तो वो बताएंगे इसके बारे में। तीसरा यहाँ पे है शेयर्स प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट्स को बांटने की बात करेंगे, ये होगा। एक हमारे पास बिजनेस है, एक ये है। तो 1, 2, 3, 4 और 5वां आ जाएगा कैरिड ऑन बाई ऑल एनी ऑफ देम। पूरा ये आपका एक विशेषता हो गया। अगर आप डेफिनेशन को याद कर लेते हो तो 5 आपका कैरेक्टर यानी 5 आपके फीचर्स भी क्लियर हो जाएंगे। वो क्लियर कैसे होंगे उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्या है फीचर्स इसके। देखिए, इसके फीचर्स की बात अगर मैं आपसे करूँ तो इसके फीचर आपके सामने हैं।
सबसे पहले कह रहा है फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की खासियत क्या है, पार्टनरशिप की विशेषता क्या है। पार्टनरशिप की विशेषता देखेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन का मतलब होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने होना चाहिए, 50 होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ 2 और मोर पर्सन, यानी कम से कम 2 और मैक्सिमम जो नंबर होगा पार्टनर्स का, मैक्सिमम नंबर जो होंगे पार्टनर के वो मैं बता दूं कितने होंगे। देखिए मैक्सिमम नंबर जो होगा हमारा कितना होगा, वो 50 होगा। यानी कह रहा है कम से कम 2 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 50 होंगे। याद रखिएगा पहली विशेषता है 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। इसके बाद देखिए दूसरे जो फीचर्स हमारे सामने हैं वो एग्रीमेंट कह रहा है। कोई भी पार्टनरशिप बगैर एग्रीमेंट का शुरू हो ही नहीं सकता है। पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है और ये एग्रीमेंट हमारा 2 टाइप का होता है, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है। ओरल का मतलब है कि आप कोई भी पार्टनर से अगर समझौता कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो केवल आप अपनी बात को केवल मौखिक यानी मुंह से रख रहे हैं, केवल अपनी बात कह रहे हैं, कोई लिखा पढ़ी इसमें नहीं होता है, कोई लिखा कागज़ पे लिखने की बात नहीं होती, उसको बोलते हैं हम लोग ओरल एग्रीमेंट। और एक होता है रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो भी आप बात कर रहे हैं पार्टनर के बीच में, वो सारी बातें आप कागज़ पे लिख रहे हैं। तो ओरल में केवल मुंह से कहना है, रिटन में क्या होता है कि आप जो भी बात कह रहे हैं वो सारी बात कागज़ पे लिखी जाएगी, उसको बोलते हैं रिटन एग्रीमेंट बोलते हैं। रिटन एग्रीमेंट हो या हमारा ओरल एग्रीमेंट हो, दोनों वैलिड है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हम आपको राय देंगे फ्यूचर के लिए कि अगर तुम कभी बिजनेस पार्टनरशिप का करो तो ओरल से बेहतर आपके लिए रिटन होगा। रिटन इसलिए बेहतर होगा कि उसमें कभी झगड़ा उगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो समय पे काम आने के लिए हम लोग सारी चीज़ें लिख लेते हैं। एक बात बताते हैं, देखिए रिटन एग्रीमेंट अगर कर रहे हैं आप तो दो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे अगर सारी बातें अगर लिखवा लेते हो, वही लीगल डॉक्यूमेंट्स एक दिन आपका पार्टनरशिप डीड बन जाता है, जो मैं आगे आपको क्लियर करूँगा, बताऊँगा उसके बारे में। फिलहाल अभी आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें। तीसरी जो विशेषता है वो हमारा है लीगल बिजनेस। देखिए बिजनेस तो करेंगे तो किस टाइप का बिजनेस करेंगे, तो लीगल टाइप का बिजनेस होना चाहिए। लीगल का मतलब होता है वैधानिक व्यवसाय करना आपको है। वैधानिक व्यवसाय का मतलब होता है कि वो काम आपको करना है जिस काम के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दिया है। यानी आप वो काम कभी नहीं करेंगे जिसका सरकार ने हमें इजाज़त नहीं दिया है। यानी आप काम वो करो जो कानून के नज़र में वैलिड हो, उसको बोलते हैं लीगल बिजनेस होना चाहिए। इसके बाद देखिए हमारे पास चौथा जो हमारे पास जो फीचर्स है वो है शेयरिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कमाएंगे लेकिन उस प्रॉफिट को हम आपस में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए सोल ट्रेडिंग में क्या था कि जो भी प्रॉफिट कमाते थे वो खुद का अपना होता था, लॉस कमाए तो खुद वो अपना होता था। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कमाने के बाद पार्टनर के बीच में हम लोग क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता होगा कि सर वो प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट में जिस तरह की बात हुई होगी उसके हिसाब से प्रॉफिट को हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, या तो कैपिटल रेशियो में बांटने की बात हुई होगी, या तो उसको इक्वल बांटने की बात हुई होगी, या कोई और रेशियो बांटने की बात हुई होगी। तो जिस रेशियो में बांटने की बात हुई होगी मैं उसको प्रॉफिट को बांटूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होता है, असीमित दायित्व होता है। यानी आप जितना कैपिटल फॉर्म में लगाते हो उतना ही तक आपकी लायबिलिटी सीमित नहीं है, आपकी लायबिलिटी उस कैपिटल से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी बिजनेस के अंदर मान लीजिए सपोज दैट आपने 1 लाख रुपये लगाया और बिज़नेस के ऊपर कर्ज हो गया काफ़ी, 1 लाख से ज़्यादा का कर्ज हो गया, 2 लाख का कर्ज हो गया, तो ये नहीं कि 1 लाख लगाएं आप छोड़ के भागेंगे, नहीं भागने देगा बिज़नेस। वो क्या हो कि 1 लाख रुपये जो लगाए थे वो तो आपका है ही, तो 1 लाख रुपये आपके पास ऊपर से जो चढ़ जाएगी लायबिलिटी, आपको अपना पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करने के बाद फर्म को देना पड़ेगा, लेकिन भाग नहीं सकते। ये कहने का मतलब यहाँ पूरा। एक और हमारे पास फीचर्स है जिसका मतलब होता है नो सेपरेट एंटिटी। अच्छा नो सेपरेट एंटिटी मतलब क्या होता है, पार्टनर्स जो है फर्म का पार्टनर से या पार्टनर का फर्म से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये नो सेपरेट एंटिटी है। यानी फर्म से पार्टनर कहीं भी किसी भी रूप में अलग नहीं है, फर्म ही पार्टनर है और पार्टनर ही हमारा फर्म है। यानी हम एक लाइन में कह सकते हैं कि फर्म और पार्टनर दोनों एक चीज़ है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, इसलिए कह रहा है नो सेपरेट एंटिटी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो लास्ट पॉइंट हमारे पास है जिसमें आप देखेंगे लास्ट पॉइंट में
वो क्या देखेंगे भाई? म्यूचुअल एजेंसी देखेंगे। अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी के बारे में मतलब होता है कि देखिए, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर पर विश्वास रखना चाहिए। तो जब विश्वास रहेगा तो कोई भी काम करेंगे तो बिज़नेस तो आपका ग्रो करेगा ही करेगा। तो कहने का मतलब कि सारे पार्टनर एक पार्टनर के एजेंट होते हैं, एक रूप में देखें। दूसरे रूप में देखेंगे तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है, मालिक भी होता है। जैसे मान लीजिए 10 पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर मिलकर फॉर्म को चला रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है तो 10 पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए एक साथ तो जाएंगे नहीं। अगर एक साथ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे तो बिजनेस तो आपका बंद करना पड़ेगा एक दिन 2 दिन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बाकी जितने पार्टनर बचे, 10 पार्टनर हैं, तो एक आदमी को 9 लोग मिलकर सिलेक्ट कर लेंगे कि जाओ हम लोग की तरफ से तुम जाके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तो एक बंदा 9 लोगों के लिए जाके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा तो 9 बंदे के लिए वो जो एक बंदा जो गया है वो उसका एजेंट कहलाएगा और बाकी जितने 9 बंदे हैं वो उसके मालिक कहलाएंगे। इसलिए कहा कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और दूसरे रूप में देखें तो प्रिंसिपल भी। इसका मतलब ये हुआ। चलिए, आज के लिए क्लास इतना ही होगा और आगे हम फिर दूसरा वीडियो लेके आएंगे। इसके लिए थैंक यू।